हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़े हुए थे? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। एक बार हम लोग उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाने के लिए कुछ रूल्स पढ़े हुए थे। पहला नंबर हम लोगों ने रूल्स पढ़ा हुआ था, अगर कॉनकेव मिरर में हम लोग देखते हैं, कॉनकेव मिरर में कभी ये क्या था सर्कल, तो ये क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मिड पॉइंट क्या होगा फोकस, और जहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस मिड पॉइंट पे कट करती है वो क्या है पोल। तो हमने पहला रूल पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाएगी। ये पहला रूल पढ़ा था। सेकंड रूल अगर हम लोगों ने इसमें देखते हैं, सेकंड रूल इसका जस्ट अपोजिट था। अगर क्या हो कोई लाइट रे, इसमें क्या था कि पैरेलल आती तो फोकस से जाती है, इस बार क्या हो रहा है अगर कोई लाइट रे जस्ट अपोजिट, ये पैरेलल आई थी फोकस से गई, इस बार हम लोग फोकस से लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल। पहला वाला रूल सिंपल, कोई लाइट रे पैरेलल आती तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है, ठीक है। इस बार क्या है, फोकस से आ रही तो वो पैरेलल, जस्ट अपोजिट है, पैरेलल आई तो फोकस से आई तो पैरेलल। थर्ड लॉ या रूल हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ था। हमारे पास कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या बनाया? फोकस। क्या बनाया? फोकस। हम लोगों ने देखा था पहला रूल पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस से आई पैरेलल गई। इस बार लाइट रे हम लोग डाल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से डाल रहे हैं? सेंटर ऑफ। कह रहे लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट अगर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रीट्रेस इट्स ओन पाथ, अपने जैसे रास्ते पर आई है वैसे ही रास्ते पर ये वापस लौट जाएगी। समझ में आया ऐसा कुछ? जैसे रास्ते पर आई है वैसे ही रास्ते पर ये क्या हो जाएगी? लौट जाएगा। ये हमारा थर्ड लॉ था। 4 हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एट एनी एंगल, कि लाइट रे जो आती है वो किसी भी एंगल पर आ रही हो। कहाँ पर आ रही हो? एंगल पर। जैसे हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे कि अगर पैरेलल आ रही तो पता चल रहा है कि पैरेलल आ रही, ये फोकस से आ रही तो ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही तो पॉइंट है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही। बट एक लाइट रे हम लोगों ने ये ड्रॉ की तो ये पहले वाले लॉ में देखा कि ये पैरेलल, तो ये पैरेलल तो है नहीं, दोनों के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होती जा रही है। फिर दूसरा है कि फोकस से, तो ये देखा कि फोकस पर भी नहीं आ रही, न जा रही, ठीक है। तो दूसरी बात, थर्ड नंबर कह रहा है सेंटर ऑफ, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका कोई जरा सी भी लेना देना नहीं है। तो ये लाइट रे कहाँ से, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे हैं इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेगा। क्या? और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने बताया था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पर ये इंसिडेंट हो रहा है वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या बन जाया करेगा? नॉर्मल। क्या बनेगा? नॉर्मल। क्या बनेगा? नॉर्मल। कह रहा है जब नॉर्मल बन गया है तो यहाँ पे ये पता चला कि पॉइंट कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ पढ़े हुए थे, जिसमें से पहला लॉ था इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन अ सेम प्लेन। तीनों लाइट रे क्या होंगी? सेम प्लेन पर होंगी। दूसरा था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये क्या था? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 रूल या 2 लॉ पढ़े हुए थे, जिसमें पहला था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आर लाई इन आ सेम प्लेन। ये तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों लोग एक ही प्लेन पर हैं। ये पहला लॉ है। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के।
तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जितना आई है उतना ही क्या बनाएंगे, आर। ये क्या बन जाएगा, आर। ये आने वाली है तो इंसिडेंट, ये वापस जा रही है तो क्या है, रिफ्लेक्टेड। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के, यही रूल्स थे, बट अभी हमने जल्दी जल्दी रिवाइज किया है तो हमने एक कॉनकेव में पढ़े, ये कॉन्वेक्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते नहीं, होते हैं, ठीक है। क्या किया जाए कॉन्वेक्स वालों को, हाँ एक बार हम लोग जल्दी से कॉन्वेक्स वालों को भी रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर बस। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़े थे वो कॉनकेव के थे, किसके, अब हम लोग जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं, किसके, इस बार हम लोग ब्लू कलर से आगे लिख दे रहे हैं, ये किसके हैं, कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ब्लू कलर से इनको हम लोग बनाते हैं, सॉरी, ये क्या बन गया हम लोगों के पास, कॉन्वेक्स मिरर, क्या बना, ये हमने लाइन ड्रॉ करी, ये क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के मिड पॉइंट पे क्या होगा, फोकस। तो पहला बोला जा रहा है कि अगर लाइट रे क्या आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे आ गई क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो बोला जा रहा है ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा फील होता है कि ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ऊपर, वो ऐसा फील होता है कि ये फोकस से होकर आ रही, कहाँ से होकर आ रही, तो इस लाइट रे को हम लोग फोकस से मिलाएंगे, किससे, फोकस से। तो ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे निकलेगी, क्योंकि ये मिरर के पीछे हम लोग इमेजिन करेंगे, मिरर के पीछे हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि फील किया जा रहा है कि ये ऐसा कुछ हो रहा है। सेकेंड लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकेंड रूल क्या पढ़ा था, कि अगर पहला पढ़ा था कि पैरेलल आती तो फोकस से होकर जाएगी, सेकेंड है कि अगर वो फोकस पर आ रही हो, सेकेंड हमको क्या बताता है रूल, कि लाइट रे क्या हो रही हो, फोकस पर आ रही हो, कहाँ पर आ रही हो, तो ऐसा फील किया जा रहा है ये लाइट रे फोकस पर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे की क्या हो गई, पैरेलल। समझ में आया। फिर हम लोगों ने यहीं पे थर्ड क्या पढ़ा हुआ था, ये बना लिया हम लोगों ने क्या, कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, इसका फोकस बिहाइंड द मिरर, इनका सबको देखो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर, ये बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहे हैं, ठीक है। थर्ड रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, एक तो पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही तो फोकस से जाएगी, तो इसमें फील किया जा रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से आ रही होगी, इसमें फील किया जा रहा है कि ये इंसिडेंट रे फोकस पर आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर में फील किया जा रहा है कि लाइट वहाँ पर जा रही हो, तो हम लोग देखते हैं, इसको फील करते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट आ रही हो, ये हम लोगों ने फील कर रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट जा रही है, ठीक है ना। तो कह रहे जैसे ही जाती वो रीट्रेस इट्स ओन पाथ, रीट्रेस इट्स ओन पाथ, अपने जिस रास्ते पर आई थी उसी रास्ते को रीट्रेस, वापस उसी रास्ते पर चली जाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही हो, फील किया जा रहा हो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, कॉनकेव में पढ़ा था, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, रीट्रेस इट्स ओन पाथ। लास्ट इसमें भी बचा रह गया, कह रहा है कि अगर ना तो वो पैरेलल हो, ना तो वो लाइट रे पैरेलल हो, और ना ही वो लाइट रे क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, ना ही वो लाइट रे फोकस से आ रही हो, तो फिर क्या है, एट एनी एंगल, किसी अदर एंगल पे आ रही। मान लिया ये एक बन गया, तो ये इसका फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें भी हम लोग तुरंत क्या बनाएंगे, इसमें भी हम लोग ड्रॉ करेंगे
नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल बोला जा रहा है, नॉर्मल क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे और यहाँ से आई बन गया, क्या बन गया, एंगल आई। तो यहाँ से क्या होगा, जितना आई है उतना ही क्या होगा, आर पर इसको क्या किया जाएगा, रिफ्लेक्ट किया जाएगा। बट नॉर्मल बना लेंगे नॉर्मल के ही बेस पर, तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर। ये कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे, उन्हीं को केवल रिवाइज़ किया। अभी तक हम लोगों ने जो कल पढ़ा था उसी को केवल रिवाइज़ किया है। वापस से अब हम लोग नए टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आकर के। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ने चल रहे हैं। क्या हमने रूल पढ़ लिए हैं, रूल के बेस पर इमेज बनाना सीखेंगे। क्या इमेज बनाना सीखेंगे, आओ देखते हैं। एक सिंपल सा बेसिक सी बातें हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले तो क्या है पढ़ने चल रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कह रहा है कॉनकेव मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में हम लोग पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर की हेल्प से या कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज जो बनती हैं। कह रहा उससे पहले एक छोटी सी और सिंपल सी बात है, हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन कौन से हैं। ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हेल्प करेगा हमें इमेज फॉर्मेशन में। कह रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस, कह रही है पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशन है। और कॉनकेव, ये क्या बना लिया हम लोगों ने, कॉनकेव मिरर क्या बनाया, कॉनकेव मिरर। एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पॉइंट पोल, ये कभी ना कभी क्या था, स्फीयर, तो इसका क्या होगा, सेंटर। बट ये अब बचा रह गया है कर्व, तो क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के मिड पॉइंट को क्या बोलते थे हम लोग, फोकस। क्या बोलते थे, फिर बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर चलने पर एक लास्ट में हम लोगों को एक पॉइंट मिलता है, इन्फिनिटी। क्या क्या मिलता है, इन्फिनिटी। इतनी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। तो अब हम लोग पढ़ने के वाले पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या हो सकती। पोजीशन मतलब कहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, प्लेस रखेंगे, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस रखेंगे जिससे उसकी हम लोग इमेज बना सकें। तो सिंपल सी बात हम लोग अगर पता कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर वो रखने की पोजीशन पता चल जाएगी तो वहाँ से हम लोग इमेज बनाने में थोड़ा सी हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे पीछे की ओर चलते हैं, तो बोला जा रहा है कि सबसे पहला सिंपल सा तरीका है कि हम लोग क्या कर लें, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दें, ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करें इन्फिनिटी पर। कहाँ पर प्लेस किया जा रहा है, इन्फिनिटी पर। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें कहाँ पर, क्या इसके बाहर, इन्फिनिटी से भी बाहर हमारे पास कोई पॉइंट है, तो कोई ऐसी जगह नहीं इन्फिनिटी के बाहर, इन्फिनिटी से दूर कोई भी ऐसा पॉइंट हमारे पास नहीं है कि इससे आगे कहीं रखा जाए। तो पहले नंबर हमको पोजीशन क्या मिली है। अगर सिंपल से हम लोग यहाँ पर राइट भी करते चलें, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कह रहा पहला नंबर है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं, इन्फिनिटी। बार बार हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती, अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपनी ही उसमें इमेज देखते हैं तो हम क्या बन गए, ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की इमेज देख रहे हैं मिरर में, तो जिस भी चीज़ की देख रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर एक ऐसे एरो बनाकर रखा है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें इसकी क्या बनेगी, इमेज। ठीक है, पहला नंबर तो ये है। फिर दूसरा नंबर ये है पॉइंट कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर रख ले हम लोग, कहाँ रख ले, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रख ले। कह रहा बीच में तो बहुत सारी जगह है, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो कह रहा ए नंबर हो या बी नंबर हो या सी, तीनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी। यहाँ पर हम लोग लिख कर समझते हैं कि ए वाला, बी वाला और सी वाला, ये तीनों लोगों की पोजीशन क्या है। कह रहे हैं इन तीनों की पोजीशन हम बोलेंगे बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है। इसके लिए कोई अदर वर्ड कोई भी नहीं बोलेंगे। वो हो सकता है कि पोल से जब इसकी डिस्टेंस मेजर की जाए तो सी पास पड़ेगा, बी उससे थोड़ा सा दूर, सबसे दूर ए पड़ेगा, बट बोला क्या जाएगा कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन में ही दोनों लोग हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लोग केवल एक को लिख करके समझते हैं। तो दो सेकंड नंबर हमारी पोजीशन, ये हमको क्या है, सेकंड नंबर है। तो कह रहा है सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, तो आप बताओगे ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर कह रहा है अच्छा बहुत अच्छी बात है, और कहाँ कहाँ हम रख सकते हैं। तो सब बच्चे बताएंगे सर यहाँ रख लेंगे। तो ये अगर यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट तो भी हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इसकी कोई जब ज़्यादा हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रख दिया जाए, ठीक उसी जगह पे जहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो एक पहला नंबर पोजीशन, दूसरा नंबर और तीसरा, क्या हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थर्ड नंबर हमारी पोजीशन कौन सी मिल रही है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें, सेंटर ऑफ कर। अब तब इसकी इमेज बनाए। अभी हम इमेज बनाना नहीं सीख रहे, केवल हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो थर्ड नंबर हमें पोजीशन कौन सी मिल रही है, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रखा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे और हम ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हम इसके सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। अभी हम लोग सबकी 1 बाय 1 इमेज पढ़ेंगे बनाना। अभी केवल इतना देख रहे हैं कि हम मिरर के सामने किस किस जगह पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हमारा बन रहा है। अच्छा, वो यहाँ पे 3 जगह हम अगर चॉइस कर लें, फिर से ले लिया एम, एन और ओ। तो बोला जा रहा है एम हो या एन हो या ओ, तीनों लोग कहाँ पर हैं, तो बोलेंगे सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ये तीनों लोग कहाँ पर हैं, सी एंड एफ के बिटवीन, बीच में। सिंपल सा देखो जैसे क्या है, आप खुद बताइएगा, सभी लोग ध्यान दो। इधर क्या बोला जा रहा है, ये सी है और ये एफ। क्या ये एम एन ओ, ये 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तीनों की थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस अलग अलग है। क्या ये तीनों सी और एफ के बीच में है? हाँ, ये तीनों सी और एफ के बीच में है। क्या ये सी और एफ से बाहर कहीं है, या इस तरफ या इस तरफ? नहीं, ये तीनों सी और एफ के बीच में। तो तीनों के लिए एक ही वर्ड बोलेंगे कि बिटवीन सी एंड एफ। तो कह रहा है तीनों को देख लिया है, कहीं पर भी रख सकते हैं। अब हम लोग इनमें से कोई एक ले रहे हैं समझने के लिए। तो ये हमारा 4 नंबर पोजीशन बनी। कौन सी? 4th पोजीशन। तो 4 नंबर में आप क्या बताओगे, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कोई दिक्कत? 4 पोजीशन मिल चुकी। कह रहा है और कहीं रख सकते हैं अभी, हाँ हमने बताया कि बहुत सारी अभी जगह हैं। देखते हैं, कह रहा है कि नेक्स्ट पोजीशन है कौन सी, फोकस पर ही रख दिया जाए। कहाँ पर? बिल्कुल रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो नेक्स्ट पोजीशन हमको क्या मिली ऑब्जेक्ट की, कि कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ये हमको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ रखे जाएंगे तो उसकी इमेज कहाँ कहाँ पर बनेगी। ठीक है, तो 5वां नंबर बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट एट फोकस। कहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? फोकस पर रखा हुआ है। क्या और भी कहीं पोजीशन है? हाँ और भी पोजीशन है। लास्ट पोजीशन बचती है कि फोकस और पोल के बिटवीन में रखा जाए। तो कह रहा है फिर से वही है, फोकस और पोल के बिटवीन में कहीं पर भी रखा जाए। बोला क्या जाएगा कि बिटवीन फोकस एंड पोल। तो कह रहा है चाहे जितने कहीं पर भी रख के देख लें, तो हम लोग बताएंगे बिटवीन फोकस एंड पोल। तो किसी एक को हम लोग से यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। ये हमारे पास 6 नंबर पोजीशन है। 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस एंड पोल। कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास मेनली ये 6 पोजीशन, कितनी, ये 6 पोजीशन आपके आती हैं। इन 6 पोजीशन पर ही ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं, रखते हैं। देन इसके बाद आगे हम लोग इनकी इमेज बनाना। अभी हमने लोग पढ़ने तो चल रहे थे टॉपिक क्या, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर भी बना लिया। कह रहा है पहले मैं एक ये बता दो कि कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो पहले नंबर पर केवल ये बातें हम लोगों ने सीख ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर रखा जा रहा है। समझ आया ऐसी बात कुछ? ठीक, ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, ये कंप्लीट हुआ। इसको आप नोट कर लो। और इनके अलावा हम लोग यहाँ कहीं भी, पहले बताओ चाहे ऑब्जेक्ट पहला नंबर की कहाँ पर रख सकते हैं, तो कह रहा है इन्फिनिटी पर। दूसरा क्या है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है इन्फिनिटी, ये जो दूसरा नंबर पॉइंट है, इसी के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा यूज कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब बाहर। ऑब्जेक्ट बोला है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड है किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है ये दूसरी नंबर जो है, इसको एक तो बोल सकते हैं क्या, दूसरे नंबर पोजीशन को हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि ऑब्जेक्ट जो है वो C एंड F के बीच में, C एंड इन्फिनिटी के बीच में, C और इन्फिनिटी। दूसरे लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकते हैं, बोला जाएगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट क्या है, बाहर है। तो इसको 2 लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं हम लोग। इतनी ही हमारी पोजीशन है। पहला नंबर बताओ कहाँ पे रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। पहला नंबर कहाँ रख सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कहाँ पर? दूसरा नंबर ऑब्जेक्ट कहाँ रख सकते हैं हम लोग, C एंड F के, C और इन्फिनिटी के बीच में। C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी के बिटवीन, बीच में रख सकते हैं। इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है। थर्ड नंबर पोजीशन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्या कर दिया जाए, प्लेस कर दिया जाए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या कर दिया जाए, प्लेस। तो ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। 4 नंबर पोजीशन क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन, बीच में। 4 नंबर ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, C एंड F। 5 नंबर पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पर। तो 5 नंबर ऑब्जेक्ट एट फोकस F। फिर बोला जा रहा है 6 नंबर हमारी पोजीशन है वो फोकस और पोल, फोकस और पोल के बिटवीन, बीच में है, इन दोनों के बीच में। तो क्या लिखा, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस, F फॉर फोकस एंड P फॉर पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में रखा हुआ है। इसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। हो गया आप लोगों का नोट।
चलो अब हम आते हैं वापस से इमेज फॉर्मेशन पर। पोजीशंस पता चल चुकी हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलो वन बाय वन अब हम लोग इमेज बनाना सीखेंगे। आप लोगों से लास्ट टाइम बोला था स्केल लेकर के आना है, लाए हैं सभी लोग? गुड, हम प्रोवाइड करा दें, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की हेल्प से इमेज बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? इमेज। किसकी हेल्प से? कॉनकेव मिरर। तो इसमें हम लोगों ने 6 पोजीशन पढ़ी हुई हैं, वन बाय वन सारी पोजीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो पहला नंबर हम लोग देखते हैं, इमेज बनाना शुरू कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं, उसकी कैसे इमेज बनती है। तो बोला जा रहा है कि पहला नंबर है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया गया है? इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? कॉनकेव मिरर। क्या ये कॉनकेव मिरर बन गया? अभी नहीं बना, ये केवल एक कर्व सरफेस है। जब तक इसमें पॉलिश नहीं की जाएगी तब तक ये मिरर नहीं बनेगा। तो पॉलिश हम लोगों ने की है कौन सी सरफेस में? बल्जिंग, उभरी हुई, बाहर की ओर निकली हुई बल्जिंग सरफेस या आउटवर्ड सरफेस। और इसको ये कौन सा मिरर बना हुआ है? कॉनकेव मिरर। क्या बना हुआ है? कॉनकेव मिरर। एक बीचों बीच से लाइन ड्रॉ की, ये क्या है? पोल। जबकि हम ऐसा नहीं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट पे क्या होगा? फोकस। फिर अभी हमने लास्ट में बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफ़ी दूर पर क्या एक पॉइंट होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी पर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। क्या रखा हुआ है? और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इन्फिनिटी से अगर कोई भी लाइट रे आती है तो उसको हम लोग पैरेलल कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या कंसीडर करते हैं? पैरेलल। तो यहाँ से कोई भी लाइट रे, इन्फिनिटी काफ़ी दूर होता है, बहुत दूर पॉइंट है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ से लाइट रे इसके हेड पॉइंट से आ रही है, डॉट डॉट बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये काफ़ी दूर से आ रही है। तो ये कैसी है? प्रिंसिपल एक्सिस से दोनों हर एक जगह पर इसकी डिस्टेंस सेम है। तो ये कैसी है? पैरेलल। हमने वो लोगों ने अभी रूल पढ़े हुए थे। तो बताओ पैरेलल लाइट रे आती तो कहाँ से जाती है? वेरी गुड। पैरेलल लाइट रे कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। पैरेलल लाइट रे फोकस से। कह रहे ठीक है। एक लाइट रे को और हम लोग लेंगे, ये कहते हैं एक ऊपर एक नीचे। बोला जा रहा है कि इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे का एग्जैक्ट पोजीशन हम लोगों को नहीं पता होती है, बट इतना पता होता है कि अगर इन्फिनिटी से आ रही तो लाइट रे कैसी होती हैं? पैरेलल लाइट रे होती हैं। क्या होती हैं? फिर से बोला कि पैरेलल लाइट रे अगर होंगी प्रिंसिपल एक्सिस तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएंगे? रूल हमको बताता है कि पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं? एरो आप लोग जरूर बनाओगे। अगर किसी भी डायग्राम में आपने एरो नहीं शो किए, ये डिनोट नहीं किए, रिप्रेजेंट नहीं किए, तो आपका डायग्राम गलत कंसीडर किया जाता है, रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। एरो आपको बताने हैं, क्योंकि एरो से हमें पता चलता है कि ये लाइट आ रही है, मतलब ये इंसिडेंट है, ये वापस जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड है। और इमेज बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? इंटरसेक्ट, मतलब आपस में एक दूसरे को कट करती हूँ, काटती हूँ। तो ये लाइट रे दोनों कट कर रही, कहाँ पे कर रही? फोकस पे। तो यहीं पर क्या बनता है? इमेज। क्या बनेगा? इमेज। और इमेज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती हैं। क्या?
इमेज के बारे में कुछ प्रॉपर्टी बतानी पड़ती है। पहला नंबर है कि इमेज की पोजीशन बताओ। पहला नंबर क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन, तो क्या बताओ इमेज कहाँ पर बन रहा है? कहते हो हमें कैसे पता कि सर दिख तो रहा नहीं है? तो हमको ये बताना है कि जहाँ कहीं पर भी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे, ये दोनों क्या हो गए? इंसिडेंट रे, और ये दोनों क्या हो गए? रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गए? जहां जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करते हैं, क्या करते हैं? कट, उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्म होता है। तो कहाँ पर कट कर रहे हैं? फोकस पे। तो आपको बताना पड़ेगा पोजीशन ऑफ इमेज में, आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? पोजीशन ऑफ इमेज में आपको क्या बताओगे? पोजीशन इमेज की कहाँ है? तो आप बताओगे एट फोकस। इमेज कहाँ पर बन रही है? फोकस पर बन रही। कहाँ पर? फोकस पर। चलो ठीक है। फिर कह रहा है कुछ और भी प्रॉपर्टीज बतानी पड़ती है, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ओ डैश का, काफ़ी बड़ा, और ये एक पॉइंट लाइक बनता है। कैसा बनता है? पॉइंट, बहुत छोटा इमेज बन रहा है, जिसमें हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, कर पाएंगे, बट यहाँ पर आई लिख देते हैं फॉर किसके लिए? इमेज के लिए। तो साइज की बात की जाए, किसकी? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ, कह रहा साइज ऑफ इमेज हमें कंपैरिजन करना पड़ता है ऑब्जेक्ट के साइज से। तो ऑब्जेक्ट का साइज काफ़ी बड़ा है और ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कितना बड़ा है। तो आप क्या बताओगे? साइज ऑफ इमेज में क्या बताओगे? हाईली डिमिनिश्ड। क्या बताओगे? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड वर्ड का मीनिंग होता है बहुत छोटा, और फिर हाईली लग गया तो और बहुत छोटा हो गया, छोटे के लिए यूज़ करते हैं। तो साइज ऑफ इमेज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। फिर आपसे पूछा जाता है कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल। तो आपको ये ध्यान देना है, कह रहा है मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर सामने है, कहाँ पर? मिरर के सामने या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में, सामने, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अगर इमेज या ये दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में कट करती हैं, तो इमेज आपको बताना है कि वो रियल इमेज बनेगी। क्या बनेगी? रियल इमेज। क्या बताओगे? फिर आपसे बोला जा रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस की ऊपर बन रही है या नीचे। कह रहा है ऊपर और नीचे के बेस पे हम नहीं बता सकते हैं। कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है और नीचे अगर इमेज बने, तो आप उसको इन्वर्टेड इमेज बोलोगे। क्या? इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज। क्या बोलोगे? अगर दोनों सेम साइड होते कि ऑब्जेक्ट भी ऊपर की ओर है अपर साइड में और इमेज भी ऊपर की ओर होता, तो आप क्या बोलते? इरेक्ट। अगर एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो ऐसा कंसीडर किया जाता है। जब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो इमेज हमें उल्टी दिखाई देती है, नीचे की ओर। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। क्या कैसी बन रही है? ये कुछ 4 प्रॉपर्टी आपको बतानी पड़ेंगी। पहली प्रॉपर्टी तो उसकी क्या है कि पोजीशन बता दो। दूसरा क्या है? साइज बताओ इमेज का। तीसरा नंबर क्या है? रियल है या वर्चुअल। फिर 4 नंबर है इमेज उल्टी है या सीधी। तो उल्टे के लिए वर्ड यूज़ करते हैं इन्वर्टेड। किसके लिए? उल्टे के लिए, उल्टी बनना चीज़, इन्वर्टेड। सीधी बनती तो इरेक्ट वर्ड यूज़ करते। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, एक बार हम लोग और समझते हैं रियल इमेज। व्हाट इज़ रियल इमेज? हम लोगों को स्कूल में जब प्रोजेक्टर से पढ़ाए जाते हैं, तो प्रोजेक्टर में ऐसी कोई चीज़ डालते हैं तो उसकी हमें दीवार पर या प्रोजेक्टर स्क्रीन पर, दीवार पर या पर्दे पर उसकी फ़ोटो बन जाती है। या कोई मूवी हॉल में हम लोग देख रहे हैं तो प्रोजेक्टर से दीवार पर उसकी मूवी दिखाई जाती है या कोई भी चीज़ हमको दिखाई जाती है। समझ में आया ऐसा कुछ? तो कह रहा है कि वो हमको एक रियल चीज़ है कि हम अपना पता तो लगा सकते हैं कि इसकी इमेज हम इस दीवार पर बनाना है, और उस प्रोजेक्टर के आगे हाथ लगा देते तो हाथ पर भी उसकी इमेज बन जाती है। तो इसका मतलब है कि उसको हम लोग आगे पीछे एडजस्ट कर, हाथ लगा लिया तो उसकी इमेज अब हाथ पे बन गई, हाथ पीछे ले जाएंगे तो और हाथ पे बड़ी बनेगी, पास ले जाएंगे छोटी बनेगी। तो कह रहा है कि हम अपने हाथ पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ी छोटी कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को जिसको फील किया जा रहा है, कम ज़्यादा किया जा रहा है, उनको क्या बोलोगे आप? रियल।
शीशा के अंदर जो मिरर होता है, घर वाला मिरर, प्लेन मिरर, उसमें हम लोग जो अपना चेहरा देखते हैं, सुबह पाउडर वाउडर लगाते हैं, उस पर हम लोग क्या अपने आप को, इमेज को आगे पीछे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जहाँ पर हम खड़े हैं उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा, हम अगर आगे पीछे होंगे तब होगा। बट प्रोजेक्टर में तो एक ही जगह प्रोजेक्टर फिक्स होता है, उसकी इमेज आगे पीछे कर सकते हैं, स्क्रीन आगे पीछे करके, प्रोजेक्टर को आगे पीछे ना करते हुए भी। ठीक है, ये हमारा पहला हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा हो तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी। ये कुछ पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। हो गया नोट? चलो, नेक्स्ट हम लोग इसी में पॉइंट नंबर सेकंड या सेकंड नंबर पोजीशन। अभी हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो पहला तो मिला था इन्फिनिटी पर, दूसरा मिला था ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड इन्फिनिटी, या इसी को हम लोगों ने क्या बोला हुआ था? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आओ इसको हम लोग देखते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इमेज फॉर्मेशन। कौन से मिरर में? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर बनाया, पॉलिश कर दी। जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तब तक हमको नहीं पता चलता है ये कौन सा मिरर है। ये हम लोगों ने क्या बनाया? कॉनकेव मिरर। ठीक है, हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। ये कभी ना कभी क्या था? स्फीयर। तो इसका खुद का क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट पे क्या होता है? फोकस। क्या होता है? सो जाओ बिल्कुल तुम लोग। अभी हम लोगों ने, और इसके लास्ट पॉइंट पर क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था? इन्फिनिटी। क्या पढ़ा हुआ था? तो बोला जा रहा है कि इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, या इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन में रख करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस बार ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ठीक है, इसमें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, क्योंकि पहले वाले में इन्फिनिटी पर था, दोनों लाइन हम लोग पैरेलल लेकर गए थे। इसमें हम लोग अच्छा सा समझेंगे कि बोला जा रहा है कि एक कभी भी इमेज बनाने के लिए पहली लाइट रेस के हेड वाले पॉइंट से एक लाइट रे को, रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल लेकर जाएंगे। कैसा लेकर जाएंगे? पैरेलल। कैसा? पैरेलल। रूल क्या कहता है कि पैरेलल लाइट रे जो होती है वो कहाँ से होकर जाती है? तो रूल बताता है कि पैरेलल लाइट रे जो होती है वो फोकस से होकर जाती है। रूल क्या बोलता है कि पैरेलल लाइट रे जो होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। एक लाइट रे हो गई, क्या है ये लाइट? ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड। कह रहा है क्या ये कट करेगा? कह रहा है जब तक दो रे ऑफ लाइट आप लोग ले करके नहीं चलेंगे तब तक एक दूसरे को कट कैसे होगा वो पता नहीं चलेगा। तो कह रहा है कि इसका मतलब है कि एक रे ऑफ लाइट हमको और लेकर जानी पड़ेगी। तो कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रूल कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे वो वापस अपने जैसे आई थी वैसे उसी रास्ते पर क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। तो इसका मतलब जाने वाली इंसिडेंट हो गई, वापस आने वाली क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये ग्रीन वाली, ये दोनों आपस में जहाँ कट कर रही वहीं पर क्या बना दे रहे हैं? इमेज। क्या बना दे रहे हैं? इसमें हम लोग अच्छे से देख ले रहे हैं कि ये ओ डैश ऑब्जेक्ट था, ये क्या बन गया? आई डैश इमेज। फिर इसकी क्या बतानी? कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी। किसकी? इमेज के बारे में। इमेज के बारे में कुछ बातें बतानी है कि पहला नंबर बात क्या है कि उसकी पोजीशन बताओ। तो पोजीशन आप क्या बताओगे?
पोजीशन ऑफ इमेज में आप बताओ, क्या बताओगे? पोजीशन कहाँ पे दिख रहा है? वेरी गुड, क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन ऑफ इमेज में आप क्या लिखकर बताओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। पोजीशन कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दूसरा नंबर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अब साइज बताओ, क्या बताओ? साइज, साइज ऑफ इमेज। कह रहा है इमेज का साइज बताओ। कह रहा है इमेज का साइज आप देख करके बता सकते हो, ये इतना बड़ा है क्या, ये भी इतना बड़ा है, छोटा है, क्या है? छोटा। तो अभी छोटे के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? भूल गए, सो गए सब। डिमिनिश्ड, क्या? तो बोला जा रहा है डिमिनिश्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। इमेज क्या बन रही है? इमेज का साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? डिमिनिश्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या बताते हैं, रियल है या वर्चुअल। रियल है या वर्चुअल। तो अभी हमने 2 मिनट पहले बताया था कि मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर सामने सामने इमेज बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम लोग? रियल इमेज। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और बचा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है, इमेज नीचे की ओर। तो ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कैसी है इमेज है? उल्टी। कैसी है? उल्टा बना हुआ है। कैसा? उल्टा। तो उल्टे के लिए अभी 2 मिनट पहले वर्ड बताया था, क्या होता है? गुड, ये सही बताया। क्या बताओगे? इन्वर्टेड इमेज। उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। कोई दिक्कत? फिर से ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बेस पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन। कह रहा है कि इसमें भी बहुत सारी पोजीशन है, तो कह रहा है इस बार ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के। दूसरी लैंग्वेज में बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है, तो बात सही है। इस बार ये ओ डैश का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है इमेज बनाने के लिए 2 कम से कम रे ऑफ लाइट का यूज़ करेंगे हम लोग, दोनों को हेड पॉइंट से निकालेंगे। तो एक लाइट रे को हम पैरेलल लेकर जाएंगे। रूल क्या कहता है कि पहला नंबर है कि इमेज बनाने तो कितनी लाइट रे का यूज़ करेंगे? 2। दूसरा क्या है? दूसरा क्या? एक रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल लेके गए, तो कह रहा है पैरेलल लेकर जाने वाली रूल ये कहता है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। दूसरा क्या बोल रहा है? एक लाइट रे को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गए, एक लाइट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इमेज बनाने के लिए कितने रे ऑफ लाइट का यूज़ करेंगे? 2। मोर देन भी कर सकते हैं, लेकिन 2 सफिशियंट है। हेड से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे को लेकर जाते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाते हैं, तो कह रहा है वो रिट्रेस जैसे जाएगी वैसे ही उसी रास्ते पर वापस हो जाएगी। तो आपस में जहाँ पर ये 2 रिफ्लेक्टेड रे, रेड वाली और ग्रीन वाली आपस में कट करते हैं, वहीं पर क्या बन जाता है? इमेज। इमेज की पोजीशन बताओ। इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इमेज कहाँ बन रही? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिटवीन। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? इमेज कहाँ पर है? सी एंड एफ लिखना पड़ेगा आपको, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ। दूसरा नंबर है साइज ऑफ इमेज। इसके कंपैरिजन में इसका साइज छोटा है, तो क्या लिखेंगे साइज ऑफ इमेज में? डिमिनिश्ड। फिर बोला जा रहा है कि मिरर के सामने है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, तो आप बताओगे रियल इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, नीचे ऊपर की बेस नहीं, अगर ये ऊपर है ये नीचे तो भी हमें बोलना है इन्वर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट नीचे होता और इमेज ऊपर होता तब भी हम क्या बोलते? तो हम लोग इसके कंपैरिजन में बोला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो इमेज ऊपर, तब भी तो एक दूसरे के उल्टे ही तो होंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि हमको ही ऊपर की ओर दिखाएगा तो हम इरेक्ट बताएंगे, लेकिन कंपैरिजन में बताना। तो ये ऊपर की ओर ये नीचे की, तो क्या बताओगे आप? इन्वर्टेड। समझ आया? नोट कर लीजिए इसको।
हो गया नोट आपका। चलो नेक्स्ट पोजीशन पर अब हम लोग चलते हैं। बताओ नेक्स्ट पोजीशन, अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन पढ़ी हुई थी, कितनी पढ़ी हुई थी? 6। वेरी गुड। अभी हम लोगों ने केवल 2 बनाकर समझे हुए हैं, 2 पोजीशन ऑब्जेक्ट के रख करके हम लोगों ने इमेज बनाना सीखा हुआ है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। क्या थर्ड नंबर हमको बताता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पर रखा है? सी पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो फिर से हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या बनाने चल रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर बना लिया। चलो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर, कह रहा है कॉनकेव मिरर जब बना लिया तो एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, पोल बना लिया। कभी ना कभी ये क्या था? स्फीयर। तो इसका क्या रहा होगा? सेंटर। इन दोनों का मिड पॉइंट पर क्या होगा जाके? हमारा फोकस। क्या होगा? फोकस। तो बोला जा रहा ऑब्जेक्ट को इस बार हम लोग कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखो क्या लिखा? ऑब्जेक्ट एट सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा हुआ था कि अगर इमेज बनाना है तो आपको रे ऑफ लाइट कितनी यूज करनी पड़ेगी? 2। तो पहली तो सब में एक कॉमन है कि पहली रे ऑफ लाइट को इसके पैरेलल ही लेकर जाना है किसी भी चीज़ में। तो पहली रे ऑफ लाइट हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल लेकर जाएंगे, एरो जरूर बनाएंगे। कह रहा है कि पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाती है? तो कह रहा है पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, मान गए, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है दूसरा बताओ। एक रे ऑफ लाइट और यूज करना पड़ेगा तभी तो ये दोनों रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या होंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट, काटेंगी। जब काटेंगी तभी वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। चलो एक रे ऑफ लाइट को हम लोग और यूज़ कर रहे हैं। इस बार कह रहे हैं कि उसमें तो 2 पैरेलल लेके गए थे सबसे पहले नंबर, दूसरे वाले में हम सेंटर ऑफ कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऐसे घुमा के थोड़ा नहीं लेकर जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में रे ऑफ लाइट चलती हैं। तो इसको कहाँ से लेकर जा रहे हैं इस बार? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो पता चला कि सेंटर सॉरी एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेके गए, दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से लेकर जा रहे हैं। तो अब ये दोनों इसमें रूल वही लग रहे हैं, एक को पैरेलल लेके जाएंगे तो फोकस से ले आकर आएंगे, पैरेलल लेकर जाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से लेकर आएंगे। कह रहा है अगर आप सेकंड नंबर पे जाएंगे, उसी का अपोजिट रूल क्या है कि फोकस से लेकर जाएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल लाइट लेकर आएंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो जहां पर देखो, जहां पर कट हो रहा वहीं पर इसको क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे हम लोग। वहीं पर हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं इसको हम लोग, जहां पर ये कट की। तो ये बोला जा रहा है आई डैश का क्या बन गया है? इमेज। और ओ डैश हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही लग रहा है? ठीक है, और देखते हैं हम लोग अब क्या बताना है। देखो हम लोगों ने इसको इमेज बनाने में कोई नई बहुत बड़ी चीज़ नहीं की। हर बार सारी जितनी भी मिरर में या लेंस में हम लोग बनाएंगे इमेज, उनमें एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल लेके जाएंगे। पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से जाती है? फोकस से। कहाँ से जाती है? फोकस। दूसरी वाले को कभी हम या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे या फोकस से लेकर जाएंगे। दूसरी डिपेंड करती है पोजीशन के बेस पर। ठीक है, तो दूसरी रे ऑफ लाइट को फोकस से लेकर गए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो रही है? पैरेलल हो जा रही है। क्या हो जा रही है? पैरेलल। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से थोड़ी ठीक है, एरो आप जरूर बनाओगे, एरो के बेस पर ही हम लोग बताया करेंगे। ठीक है,
चलो अब बताना, कुछ बातें बतानी पड़ती हैं हम लोगों को इमेज के लिए, प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ती हैं। तो पहला नंबर इमेज की प्रॉपर्टी में हम क्या बताएंगे, उसकी पोजीशन। क्या बताएंगे, पोजीशन। तो कह रहा ठीक है पोजीशन बताओ क्या है, तो बताओ पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन, इमेज कहाँ पर उसका इमेज बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज, कहाँ पर इमेज बन रही है। तो बोला जा रहा है इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज बन रही है। तो क्या बताओगे, इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ पर बन रहा है इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। दूसरा नंबर पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उसका साइज। तो यहाँ पर बताओगे आप लोग क्या, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज में हम लोग मेजरमेंट अपना अप्रॉक्सीमेट अपने हाथ से ही कर सकते हैं कि ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा क्या बन रहा है, इमेज। हम लोग हाथ से कर सकते हैं, आप लोग स्केल बोला था लेकर आने के लिए, तो स्केल से मेज़र करोगे तो अप्रॉक्सीमेट हम बोल रहे हैं अप्रॉक्सीमेट, बट रियली प्रैक्टिकली प्रूवन है कि ये जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनती है। तो क्या लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज में लिखेंगे सेम एज ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सेम एज ऑब्जेक्ट। कह रहा है जितना बड़ा, सेम एज किसकी तरीके, कह रहा है ऑब्जेक्ट की तरीके सेम है, बिल्कुल सेम एज ऑब्जेक्ट या सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा है इमेज का जो साइज है वो सेम साइज है ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, रियल है या वर्चुअल। तो हम लोगों ने बता चुके हैं 10 बार कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने इमेज बनती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने इमेज बनती है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने इमेज बनती है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। क्या बोलेंगे, रियल इमेज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बताओ ये इरेक्ट है, सीधी है या उल्टी है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, इसका एरो नीचे की ओर बन रहा है। ये तो ऐसा है कि हम बना सकते हैं, नहीं, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर है तो नीचे अगर बन रही तो वो उल्टी इमेज होती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड इमेज। क्या है, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा होगा सर आपने तो नीचे की ओर एरो बना दिया, हम अगर ऊपर की ओर बना ले तो हम बना लें, वो अलग बात है, ये बनाने में हमें को कुछ नहीं, बट ये जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर जा रहे हैं। तो अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो वो उल्टी इमेज को शो करता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उल्टी इमेज के लिए क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलेंगे, चलो एक बार दोबारा से सुन लेते हैं। अब इमेज बनाने चल रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं बाई कॉनकेव मिरर। फिर से ध्यान दो, कॉनकेव मिरर के बेस पर हम इमेज बना रहे हैं। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया, ऑब्जेक्ट एट सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट रेस की हम पैरेलल लेके जाएंगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आएगी, पैरेलल जाने वाली फोकस से आएगी। दूसरा कह रहा है फोकस से जाने वाली तो वो पैरेलल हो जाती, क्योंकि हम ये रूल पढ़ चुके हैं, और दोनों एक दूसरे पे जहाँ पे एक कट करती वहीं पर क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, बन गई इमेज। कह रहा है पोजीशन ऑफ इमेज, तो आप बताना कि इससे जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा वहीं पर इमेज बन रही, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। पोजीशन ऑफ इमेज में क्या बताओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी। साइज क्या बताओगे, कह रहा है कि दोनों का साइज सेम है, सेम साइज ऑफ इमेज में बताओगे सेम एज ऑब्जेक्ट या सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, रियल है या वर्चुअल। तो हमने बताया इसके जस्ट सामने बन रही, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, तो क्या बताओगे आप, रियल इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, नीचे के बेस पे नहीं बताना, अपोजिट में, अगर ये ऊपर है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये नीचे है, तो आप इन्वर्टेड बताओगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये इन्वर्टेड इमेज, या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो भी हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड। कोई दिक्कत यहाँ तक, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पोजीशन पढ़ते हैं। नोट हो गया आप लोगों का, नेक्स्ट पोजीशन हम लोग पढ़ते हैं।
इस बार हमारा थर्ड नंबर है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हम लोगों ने इसीलिए पहले ही पोजीशन सारी पढ़ चुके थे कि कहाँ कहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, उसी के बेस पे हम लोग इसकी इमेज बना रहे हैं। ये क्या बना लिया, क्योंकि हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ रहे थे इसलिए कॉनकेव मिरर बना लिया। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर है। देख लेना नंबर अगर कहीं गलत हो गए हों। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ये क्या बनाया हम लोगों ने, कॉनकेव मिरर क्या बनाया, कॉनकेव मिरर। ये लाइन ड्रॉ की, क्या बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट पोल हो गया। कभी ना कभी ये क्या था, स्फीयर या सर्कल, सॉरी स्फीयर वही बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ, काफ़ी दूर ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा हम लोगों को सॉरी, ये क्या बन गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या बन गया, इनका मिड पॉइंट फोकस। क्या बन गया, फोकस। अब बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, फोकस ये रहा, इसके बीच में क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रख लिया हमने भी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं। कह रहा है इमेज बनाने के लिए फिर से वही रूल फॉलो करना है, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल ले जाना है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से लाना है, ले आएंगे। एक रे ऑफ लाइट को हम लोग पैरेलल लेके गए, पैरेलल रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ से जा रही है, पैरेलल रे ऑफ लाइट को कहाँ से लेकर जाएंगे, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। कोई दिक्कत बात नहीं, ये तो हमारा बार कर रहे थे। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, नेक्स्ट रे ऑफ लाइट को हम लोग इस बार फोकस से लेकर जाएंगे तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रे ऑफ लाइट को हम लोग फोकस से लेकर जा रहे हैं, ये फोकस से होकर जाने वाली रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, पैरेलल क्या हो जाएगी। तो जहाँ पर एरो बताना पड़ेगा कि जहाँ पर ये क्या हो, कट करेंगे, वहीं पर क्या बनेगी, इमेज। ये कहाँ पर कट कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है ओ डैश का ऑब्जेक्ट है, आई डैश का क्या बना दिया इसने, इमेज। कोई दिक्कत यहाँ तक, हो सकता है थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो, बट स्केल से बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट हमारा बनेगा। बट आपको हम आपको थोड़ा इजी करके बता रहे हैं। ठीक है, आपको मेहनत और आप प्रॉपर आप ही इसको अच्छा बनाएंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा इजी करके बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। इमेज बन चुकी है, पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल लेकर गए, फोकस से होकर आई, फोकस से लेकर आए, पैरेलल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इमेज के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है। क्या बतानी है हम लोगों को, पहला नंबर वही है कि इमेज के बारे में क्या बताओगे, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या बताओगे, पोजीशन ऑफ इमेज। तो बताओगे क्या, लास्ट में क्या होता है, इधर इन्फिनिटी क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, पोजीशन में पहला नंबर तो यही आप बता दोगे, एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। क्या लिखोगे, एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। या इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि इमेज जो बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। तो इसको हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, इमेज एट या इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, दूर, आगे की ओर बन रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इधर फिर से यहाँ पर ध्यान दो,
पोजीशन ऑफ इमेज में क्या बताना, एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, या बोल सकते हैं इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। फिर उसके बाद क्या बताते हैं हम लोग, साइज, क्या पूछा जाता है, साइज ऑफ इमेज। अब आप लोग क्या बताओगे, कह रहा साइज में ये देखो इसका क्या, ये इसका इतना ही बड़ा है, इससे क्या बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। तो बड़े के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, साइज ऑफ इमेज में हम लोग इसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी है इमेज, तो क्या बोलेंगे, इनलार्ज। क्या बोलेंगे, गुड, क्या बोलेंगे हम लोग, इनलार्ज। साइज ऑफ इमेज क्या है, इनलार्ज, मतलब बड़ी इमेज बन रही, क्या बन रही। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं रियल है या वर्चुअल, क्या रियल है या वर्चुअल। हर बार हम लोग यही सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अगर इमेज बनती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। क्या बोलते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर साइड में ऑब्जेक्ट अगर नीचे साइड में इमेज बन रही तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, एक बार दोबारा से हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि हम लोगों को इमेज बनाना है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनाना है, किसके द्वारा बनाना है, कॉनकेव मिरर के लिए, या कॉनकेव मिरर के द्वारा। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखवाओगे, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज बनेगी। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कर लिया, तो यहाँ पर ये रख दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद इमेज बनाने के लिए हमारे पास यही है कि पहली रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट आपको लेना, पैरेलल ले जाना और आफ्टर फोकस से लाना। पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल ले जाना है, फोकस से लाना है। फिर डिपेंड करता है दूसरी रे ऑफ लाइट, कह रहा है अगर बहुत दूर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते, बट ऐसा तो है नहीं, ये उल्टा हो जाता है ये। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ से लेके जाएंगे, कह रहा नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले जाते तो फिर ऐसे बनाते हम लोग। कह रहा वो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फोकस से लेके, तो कह रहा फोकस से जाने वाली क्या हो जाती है, पैरेलल, जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, रेड वाली और ग्रीन वाली आपस में क्या होती हैं, कट करती हैं, तो वहीं पर क्या बन गई, इमेज। ठीक है, इसकी कुछ क्या बताते हैं, प्रॉपर्टीज़। क्या क्या बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, साइज बताएंगे, रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड। तो हम लोग देखते हैं पोजीशन में, तो सिंपल से देख के बता देंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो पहले ही लिखा है एट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है, तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर है। फिर क्या है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज में इस बार हमने कंपैरिजन करके देखा कि इस बार ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज काफ़ी बड़ा है, तो क्या बताएंगे अब, इनलार्ज। क्या बोलेंगे, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इनलार्ज। फिर हमने बोला कि रियल है वर्चुअल, तो कह रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, तो आंख बंद करके क्या बताओगे आप, रियल इमेज। फिर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज नीचे बन रही, तो आप क्या बताओगे, इन्वर्टेड। सिंपल सा है, ये कैसा है, नीचे की ओर है, तो आपको इन्वर्टेड बताना है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, हम आपको आपके लिए थोड़ा सा इजी कर सकते हैं, बट मेहनत आपको करना है। जितनी बार ये हमने बनाए, जितनी बार हमने आपको रिवीजन भी कराया, कम से कम उसको 5 बार ये जा कर के फिगर, हम तो कहें 10 बार, 10 टाइम आप ये फिगर बनाइए और इसकी पोजीशन करिए। 6 पोजीशन कॉनकेव की, अभी 4 तक हम लोग पहुँचे। 6 पोजीशन कॉनकेव की, 2 पोजीशन कॉन्वेक्स की, टोटल हो गई 8। यही जस्ट अपोजिट उसमें हो जाता है लेंस में, उसमें भी टोटल 8 पोजीशन है। कितनी, 8 इसकी 8 उसकी, 16 पोजीशन से 16 बार इमेज बनेगी, 16 टाइम। तो इनमें 16 में से कोई एक फिगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट टर्म पर। ओके क्लास, थैंक यू।